निरहू का फुर्सत है तब मिलल विकास करे के। पहले 8 साल पहले गलवा के दूल्हा ही न रहे बीमार निरहू सटल। अब बताओ कौन दिन बचा था मंगर चाहे सोमहार जाके डटल कमन दिन बचल विकास करे के दूल्हा ही न रहे बीमार निरहू सटल कमन दिन बचल भैया उनके। लोकसभा चुनाव में जो हमारे पीडीए गठबंधन के मुख्य नेता राहुल गांधी हैं वो अभी से अपने चुनावी घोषणा में कर दिए हैं कि हम इतने लाख रोजगार हर साल युवाओं को देंगे। गारंटी है उनके रोजगार में, गारंटी है, वो रोजगार की गारंटी ले रहे हैं। अब मोदी एक तरफ गल्ला की गारंटी ले रहे हैं। तो लोगों को रोजगार चाहिए कि गल्ला चाहिए? अगर उनको रोजगार बढ़िया से मिल जाए तो गल्ला वो स्वतः अपने से उगा के खा। तैयारी एकदम बिल्कुल तैयारी है भैया उनकी विदाई करने की। निरहू की विदाई है? जी पूरी भाजपा की विदाई है। अरे वो कहते हैं हम यादव समाज के नेता हैं, यादव समाज जो है वो यहाँ का गढ़ माना जाता है। वो मूर्ख है ना, लड़ाने का काम किए हैं वो। हाँ भाई में लड़ाने का काम कर रहे हैं, कार्य हो रहा है भैया। अच्छा और क्या? हम आप ही के घर में एक कैंडिडेट अपने हिसाब से खड़ा कर दे, एक कैंडिडेट अपने आपके घर में ही खड़ा कर दें और आपस में टिकट दे कर लड़ा दें। भैया आप कह दें ये मेरे हैं वो मेरे हैं। भाई में लड़की क्या माहौल होगा इस बार? क्या होने आखिर हुआ क्या? भाई में लड़ाई हुई, धर्मेंद्र निरहू लड़ाई, भाई में लड़ाई हुई। क्या हुआ बताइए? लेकिन वो तो कहते हैं दिनेश लाल यादव निरहू कहते हैं हम अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। वो अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव ना लड़ा, वो एक नंबर का दोगला होगा भाई ना। हाँ भैया मुर्गा देखे मुर्गा। हाँ मुर्गा एक ऐसे मुर्गा रहते हैं जो 12 बजे रतिया को बोल देते हैं तो क्या सुबह हो जाती है? क्या दिनेश लाल यादव जी जो कह रहे हैं हो जाएगा? ये ऐसा कतई नहीं होगा। इस बार कम से कम 2 लाख वोटों से धर्मेंद्र यादव जी जीत के जाएंगे और निरहुआ जाएगा सीधे गाजीपुर जाएगा, अपना फिल्म शूटिंग करेंगे और अमरपाली को लेकर जहाज से मुंबई चले जाएंगे। क्या कहेंगे भैया? सही बोल रहे जो भैया बोले वो जाएंगे, बम्बई जाएंगे। बम्बई जाएंगे? हाँ चलो। वो तो कहते हैं हम आजमगढ़ के नेता हैं, आजमगढ़ के लिए बहुत सारा काम। कुछ नहीं, बहुत कुछ। उनको माला पहना के भेजेंगे हम लोग जहाँ फिल्म सिटी में चड्डी पे नाचेंगे। वो नेता लायक नहीं, वो अभिनेता है। अभिनेता को नेता न बनाया जाए, जो है वो अभिनेता ही रहे। उनको अभिनेता ही ठीक लगता है, नेता नहीं हो है। पूरी रात दिन वो फिल्म बनाते हैं, बना के सो जाते। बताइए क्या विकास कार्य किए हैं 2 साल हो गए? एम्स बनवाया हमने, सड़क बनवाई हमने, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनवाया हमने। पहले कोई काम नहीं किया, खाली फीता आजमगढ़ धरती पे कोई काम नहीं किया। जितना सपा किया उतना भाजपा कोई नहीं काम किया। हाँ सपा किए काम, अब भाजपा कोई काम नहीं किया। हाँ भाई साहब क्या कहेंगे? अरे एम्स कहाँ बना वही तो खोज रहे हैं हम लोग, मिल ही नहीं रहा है कहाँ? एयरपोर्ट तो बेची डाले मोदी, हम क्या एयरपोर्ट तो बेची डाले, देशों बेच देंगे। जनता मुर्ख को तो वोट दे, वोट दे आपकी जीतेंगे देशों बेच देंगे। हाँ सही बोल, अब की बार जीतेंगे तो हाँ आपकी देशों बेच देंगे बिल्कुल। कहते हैं राशन मिल रहा है किसानों की, यार डबल हो गई भाई। भैया वो पीछे के यार नाम नहीं आता जिसमें वो कहते करनी है तो एमएसपी बढ़ा दें, एमएसपी गारंटी दे दें। क्यों नहीं दे रहे हैं? किसान क्यों मर रहे हैं धरने पे? क्यों भाग रही है सरकार? युवाओं को लगातार 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष मिल रही है। अभी तो मिल रही थी 150 रुपए मिला है उनका। अभी पुलिस भर्ती आई थी, पुलिस का पेपर दिया गया और पेपर लीक हो गया और 150 रुपए में पेपर बिका है इनकी सरकार में। बताओ भैया कितनी उठनी पहले से गिरवी रखवा देंगे भैया, उससे पहले क्यों ना बेच दे सब? उससे बढ़िया आगे रखवा दे। नहीं चलेगी की सरकार, नहीं चलेगी डबल इंजन की सरकार, नहीं चलेगी। डबल इंजन की सरकार चलेगी नहीं। अब कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार नहीं चलेगी तो दिनेश लाल यादव काहे दावा करता है भैया कि आजमगढ़ हमार हवा है? चोरकट दावा करेंगे भाई, चोरकट दावा करते हैं। सबका है आजमगढ़। हाँ आजमगढ़ सबको मौका दिया है। हाँ तो क्या उम्मीद लगाए हैं, क्या होगा इस बार? इस बार होगा सपा बसपा की सीधी लड़ाई होगी। अभी इंतजार कीजिए, 1 हफ्ते में फाइनल हो जाएगा। दूध का दूध पानी हो जाएगा। कौन लड़ाई में है? चोरकटन का स्वभाव है भाई, प्रूफ जुटा के रखल। हाँ क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत रही है। दोनों जीत रही है, लालगंज और सदर आजमगढ़ दोनों सीट ले जाएगी। अरे दिनेश लाल यादव है, नाचेगा मैं नहीं, अपना फिल्म बनाओ, फिल्म यहाँ ना बनाओ जो विकास करेगी। कई रोड बनौले हैं दिनेश लाल निरहुआ, बता दा। कहते पूर्वांचल में सबसे ज्यादा चमक रहा है आजमगढ़। ऊ चमकौले हुए, कुल काम तो समाजवादी बनौले है। चौराहा दिखावा, चौराहा क्या बनौले है? समाजवादी बनौले है, पूरा समाजवादी बनौले है। का बनौले में निरहू बतावा क्या कहेंगे? वो तो फीता अखिलेश यादव बनाए तो खाली फीता काटने जाते हैं मोदी। फीता काटते हैं, क्या कहेंगे
भैया बताइए, युवा है, कुछ हुआ है कि नहीं काम? नहीं हुआ है, नहीं हुआ। कहते हैं युवाओं की सरकार है, युवाओं को बहुत ज्यादा फोकस करती है भारतीय जनता पार्टी, तो कुछ काम वाम हुआ है कि नहीं? हुआ भैया, यहाँ समाजवादी ने सब कुछ किया, केवल समाजवादी ही करती है यहाँ पे, और कुछ नहीं। समाजवादी करेगी यहाँ, तो क्या होगा? धर्मेंद्र जी सपा के सिंबल पर है, दिनेश लाल यादव भाजपा के सिंबल पे है, तगड़ी लड़ाई कहा जाता है होगी, क्या कहेंगे? फिर समाजवादी ही जीतेगी। निरहू का फुर्सत है तब मिलल विकास करे के भैया, निरहू का फुर्सत है तब मिलल विकास करे के। पहले 8 साल पहले गलवा के दुल्हीन रहे बीमार, निरहू सटल। अब बताओ कौन दिन बचा था, मंगर चाहे सोमवार जाके डटल, कौन दिन बचल विकास करे के? दुल्हीन रहे बीमार, निरहू सटल, कौन दिन बचल भैया उनके? कहते हैं हम कहते हैं भोजपुरी के, हम कहते हैं भोजपुरी के एक्टर हैं, और इधर भोजपुरी का गढ़ कहा जाता है। बढ़िया, अगर मैं कपड़ा उतार देबा ना, उनसे बेहतर हइयो लग गया, हमऊ लगब, तू वहाँ पे एक हीरो हुआ, ठीक? मैं कपड़ा चढ़ा के जाके बस। हाँ भैया, क्या कहेंगे? अमरपाली के लिए उनसे फुर्सत मिला ना, अमरपाली से तो का विकास करी है, अपने पीछे रोज ले घुमावत हमें अमरपाली के, फ्रंट पे बैठा हो सामने, मेरा रुक कबो घुमौला ही नहीं है, अमरपाली के लिए घुमावत हमें रोज, फिल्म बनावत हमें तो का विकास हुई। ए दादा बताइए थोड़ा सा, का हो माहौल का है? अरे धर्मेंद्र यादव जीती है बहुत बढ़िया से, जीती हैं। हाँ। और ये जो निरहू जी हैं, निरहू एक्टर हैं भोजपुरी के, बड़ा ताल ठोक रहे हैं। अपन गाजीपुर। हाँ। कहते बहुत काम किया है आजमगढ़ में, कुछ दिख रहा है जमीनी स्तर पे कि नहीं? अरे कौन काम के लिए बताइए, ओके कौन काम करे? सड़कों की जाल बिछा दी, राम राज आ गया, राम मंदिर बन गया भाजपा सरकार। ये मैं आपको रोड दिखाऊं, गांव का जो जनता जाती है, गिर जाती है, हाथ गोड़ पैर टूट जाता है, देखा उनका रोड काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। भैया क्या कहेंगे? ओ साहब, हे चाचा आ जाइए, कहा कुछ काम वाम हुआ है कि नहीं? ये समय कौनो काम ना, हम लोग को एकदम रोड खराब हो। हाँ, ई वाला ऐसा से मितेशपुर जाए कि एकदम रोड खराब है। ये कौन विकास के लिए? निरहू सांसद है, यहाँ काम वाम हुआ ना भैया, कुछ काम ना हुआ। अरे कहते हैं यादव समाज जो है उनके नेता हैं हम, तो कुछ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? भाई नेता कुछ काम ना बोले, 1% काम ना बोलो। एक पानी इतना भरता है, पानी यहाँ तक ठंडा पर पानी भरता है, गाड़ी नहीं जाता, 100 नंबर आती है, लौट दूसरे से जाती है। तो इस बार क्या करोगे राजा? काम वाम नहीं हुआ है कह रहे हो कि हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ है, तो क्या होगा? अब सरकार बदलना पड़ेगा। बदलेंगे। राशन जो मिल रहा है बाबू, और राशन क्या मिल, जितना राशन मिलता है क्या कर लेकर, और राशन लेकर कर रहे हो, उतना हमारे खेत खा लेते हैं सर। ये बीजेपी लोग छोड़ दिया है, उतना हमारा साथ खा लेता खेत है। जमीनी स्तर पर एक काम नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं भी उनका बोर्ड आप उठा के देख लीजिए, दिनेश लाल यादव के नाम से कहीं बोर्ड अगर कहीं लगाओ दिखा दीजिए। हम उनको यादव समाज के नेता कब समझते हैं कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी का आरक्षण पूरा यादव समाज नहीं, जितने ओबीसी समाज के सबको मिल जाए तब हम समझ जाएंगे कि नहीं ओबीसी समाज के नेता है। यादव से नहीं, पूरा ओबीसी हमारे साथ है, ओबीसी हमारे साथ है, अब पिछड़ा वर्ग हमारे साथ है। अब यही देख लीजिए, लोकसभा चुनाव में जो हमारे पीडीए गठबंधन के मुख्य नेता राहुल गांधी हैं, वो अभी से अपने चुनावी घोषणा में कर दिए हैं कि हम इतने लाख रोजगार हर साल युवाओं को देंगे, गारंटी है उनके रोजगार में, गारंटी है, वो रोजगार की गारंटी ले रहे हैं। अब मोदी एक तरफ गल्ला की गारंटी ले रहे हैं, प्राइवेटीकरण हो रहा है, जितने भी संस्थाएं थी आज ले कांग्रेस सरकार अब तक जितनी बनाई है, इसको ये बेच रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रहे हैं, जिससे ये अपने कमीशन ले रहे हैं, लेकिन उसका झटका नीचे गरीब तबकों को लग रहा है। जो टिकट पहले 10 रुपए में प्लेटफॉर्म मिलते थे, आज उनका बढ़ के और रेट हो गया है, वो वहाँ लूटा जा रहा है सरासर। क्या कहेंगे भाई साहब? आ जाइए, हमारी तरह आप भी पीली शर्ट पहने हैं, क्या माहौल है? माहौल तो बहुत गर्म है भाई, एकदम आजमगढ़ एकदम गर्मी में है। देखिए रोजगार पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, महंगाई पे चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है। इसमें हमारे ओबीसी समाज का और दलित समाज का संविधान पे बहुत खतरा है भारतीय जनता पार्टी से। हमें इस संविधान बचाने का, अगर संविधान बचा लिए तो समझ लिए हमारा ओबीसी समाज फिर जिंदा हो जाएगा। इस समय आखिरी चुनाव है हम लोगों का,
हमारे दलित और अल्पसंख्यक सारे लोग एक हो गए हैं इस बार। दिनेश लाल यादव ताल ठोक रहे हैं, तो क्या कैसे देखते हैं, क्या माहौल होगा? मैं समझता हूँ हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी है, क्या उनको राम जन्मभूमि में उद्घाटन में नहीं जाना चाहिए था? आज दलितों के साथ भेदभाव हुआ है कि नहीं हुआ है? क्यों उनको पूजा करने का अधिकार नहीं है क्या? क्यों नहीं गए? कहाँ समानता का अधिकार हमको मिल रहा है बीजेपी सरकार में? आज हमारा देश रोजगार खोज रहा है, इतनी बेरोजगारी हो गई है कि हमारे उत्तर प्रदेश की जनता जब से इनकी सरकार आई है बिहार में जाके रोजगार खोज रही है। नहीं तो बिहार के लोग आते थे अपने यूपी में रोजगार लेने के लिए। हमें इस सरकार को हटाना है, अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाना है। क्या हमारा ये कहना है, जो देश में आज़ादी हुआ है तब से उसका सुधार नहीं हुआ। जनसंख्या दुनिया में सबसे नंबर 1 इंडिया का है। इतना बड़ा जनसंख्या, इस देश को कैसे चलाया जा रहा है? आबादी बढ़ा हुआ, तो इसमें कहाँ से क्या कोई भी सरकार कुछ नहीं कर सकती है। सरकार का कोई दोष नहीं है। रही सरकार की चलाने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जो सरकार चलाए, देश की रक्षा के लिए सबसे अच्छी वही सर। और जनसंख्या, जब तक जनसंख्या नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। आबादी तो बढ़ेगी, जनसंख्या महंगाई बढ़ेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। कौन कहता है आबादी बढ़े? किसी को 18 बच्चे पैदा, किसी को 2 बच्चे हो, कंट्रोल कहाँ से आएगा? हम सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग क्यों बिहार में जाके नौकरी पाए हैं। रुके, आप एक जवाब दीजिए। नहीं, वहाँ नहीं जा सकता है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के लोग लड़के जाकर के बिहार में नौकरी पाए हैं या नहीं? नहीं, वहाँ ये बताइए। हम बता रहे हैं, कारण हमारे देश में 5 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान है। जब उसको निकालने की बात होती है तो 5 करोड़ से 5 करोड़ नौकरी मिलेगा। मुसलमान है कौन? कहाँ का है? नहीं, सुनिए, ठाकुर से पठान, सुनिए, ठाकुर से पठान, पंडित से शेख, कन्वर हुए हैं, यही लोग हैं मुसलमान। ये लोग समझते नहीं, जो विदेश से आए बाहरी हैं, हमारे देश हमारे भी आज भी वही लालची हैं, वही लालची हैं, वही लालची हैं। हाँ, कल जो है ना, अरे बहुत पढ़े लिखे हो, आ जाओ, बताइए कहाँ पढ़े लिखे इतना क्यों ना पढ़ ले? लास्ट क्वेश्चन है आपसे, लास्ट क्वेश्चन है, दिनेश लाल निरहुआ या सपा, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ का माहौल है, जनता, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के कारनामों से उब चुकी है गरीब तबकों के लोगों। इनकी लोगों की बात मत करिए, मुंडों की बात मत करिए। ये लोग तो ऊपर हैं, ऊपर चल रहे हैं, हवाई जहाज से चले। अरे साइकिल पर देखो, साइकिल, हाँ, पैदल वालों को देखिए क्या दशा है। भाड़ा नहीं है, मेडिकल में दवाई नहीं है। लेकिन ये बताइए, इनसे पूछिए कि औलाद है, या औलाद हो अगर नौकरी नहीं पाएगी तो पढ़ाई लिखाई का पैसा कहाँ से आएगा? जमीन कहाँ से बनेगा? क्यों? हमारे देश की आबादी जानते हैं, हमारी जो परसेंटेज जो जमीन की है 2.5% है। आबादी हमारे 18% है दुनिया की आबादी, तो नौकरी की आशा हम कैसे कर सकते हैं? 10 साल पहले, रुकिए, 10 साल पहले क्या आबादी नहीं थी? 10 साल, इनसे पूछिए कि 10 साल पहले आबादी नहीं थी? 10 साल में मोदी और योगी की, रुकिए ना, जनता मोदी और योगी, अरे आपको ही बोला, 10 साल में योगी मोदी उत्तर प्रदेश के में कितना बच्चा पैदा कर दिया कि आबादी बढ़ गई। अरे औलाद वालों, फूलो फलो, 10 साल में योगी मोदी ने कितना बच्चा पैदा कर दिया कि उत्तर प्रदेश की आबादी आबादी है इंडिया की बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया की जितनी आबादी है उतना आबादी इंडिया की 1 साल में बढ़ जाती है। जितना ऑस्ट्रेलिया की आबादी है पूरी, उतनी आबादी इंडिया। क्या कहेंगे भैया? दिनेश लाल निरहुआ सपा से आ गए हैं, थोड़ा धनंजय यादव नहीं, धनंजय यादव नहीं, धर्मेंद्र यादव। तो क्या कहेंगे, धर्मेंद्र यादव या दिनेश लाल निरहुआ? दिनेश लाल निरहुआ फिर से मौका दिया जाएगा। अच्छा, आजमगढ़ से भी एक बार और। अब भाजपा क्लियर जीत रही है, भाजपा का हराने वाला कोई है नहीं। वो तो जीतेगी, इसलिए कि वो सब 400 पार उनकी गणित हो चुकी है एबीएम में। मुद्दा हम बता रहे क्या है, बेरोजगारी है, क्योंकि पहले से बेरोजगार ज्यादा हो चुके हैं। सरकार की तरफ से वैकेंसी कम निकल रही है, तो इसके साथ बताइए बेरोजगारी